हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माई टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी और आप दोनों के लिए आपके पर्सन क्या प्लानिंग बनाते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, तो क्या प्लानिंग बना रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए और क्या प्लानिंग बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए कौन सी प्लानिंग चल रही है, कैसी प्लानिंग चल रही है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बस गाइस ओपन माइंडेड होकर देखना। रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती उसे आपको जाने देना है। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, इस बात का आपको खास तौर पे रखना है ध्यान। टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़रों के सामने पड़ती है तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप शादीशुदा हो तो भी देख सकते हो, आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आप देख सकते हो। कमिटेड हो या सेपरेट हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो या फिर थोड़ी बहुत बात होती है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। किसी भी जोडियक साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी राशि के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो सभी के लिए मैं कर रही हूँ ये रीडिंग। ठीक है, बस रीडिंग को देखने से पहले करना होगा वही छोटा सा काम। 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो गाइस आप उसका भी नाम ले सकते हो। आप अपने पर्सन पार्टनर का भी 3 टाइम नाम ले सकते हो और जान सकते हो कि थर्ड पार्टी के लिए उनकी प्लानिंग क्या है और आपके लिए उनकी प्लानिंग क्या है, क्या करना चाहते हैं आपके साथ और क्या करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो चलिए करते हैं फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट। उससे पहले मैं क्या करूँगी, आपके लिए गाइडेंस लूँगी, छोटी सी गाइडेंस लूँगी यूनिवर्स का कि यूनिवर्स आपसे क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहती है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो मैं 2 डेक से 1 कार्ड लूँगी। तो आराम से पॉजिटिव हो जाइए, गहरी लंबी सांसें लीजिए और कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट डेक है इससे मैं 1 कार्ड लूँगी। ठीक है, इससे मैं लूँगी गाइस आपके लिए 1 कार्ड और आपको बताऊँगी आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त जो भी इस वीडियो तक आया है, जो भी इस रीडिंग तक आया है, वो मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हो, क्या उनको नहीं करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर क्या है बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर की एनर्जी, द एम्परर की। अब इस डेक से मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप ना करो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि उनको क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ उनके लिए नहीं ठीक है। प्लीज़ गाइड करें और बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल। 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक गाइस। चलो लेते हैं छांक, क्या है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नहीं करना चाहिए में क्या आया है, आपका आया है 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। चलिए सबसे पहले क्या आपको करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस, जो बता रही है ये कि आपको चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहिए। आई होप हो सकता है कि आप फैमिली में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो और रिश्ते में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, या फिर आप अपने वर्क में एनीवे कोई भी वर्क अगर आप करते हो तो उस वर्क में भी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा जगल कर रहे होगे। एक तरफ अगर आप टाइम देते होगे तो दूसरी तरफ आप टाइम नहीं दे पाते होगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप क्या करो। देखो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपको स्टिक डिसीजन लेना होगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा और एक पे ही फोकस करना पड़ेगा। बहुत चीज़ों को मिक्स करके आप मत करो काम। अगर आप मिक्स करके काम करोगे तो किसी भी चीज़ को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, ना ही अपने काम को, ना ही अपनी फैमिली को, ना ही अपने रिलेशन को। तो यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी आई है, 2 बता रही है कि आपको स्टिंग डिसीजन लेना है। आप हो सकता है घर में अपने बड़े हो सकते हो, आप घर के मुखिया हो सकते हो, या आपके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो आप नहीं निभा सकते। इस वजह से यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आपको करना क्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही आपको करना है कि आपको एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी पे आपको फोकस करना है, और वो है आपकी ग्रोथ। ठीक है, आपकी ग्रोथ। ठीक है, तो अपने फाइनेंस पे, अपने पैसों पे, अपने धन पे, अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, जब आपके जेब में धन आएगा, जब पैसा आएगा तो चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, आई होप आप सबको पता होगा। ठीक है, तो ये है यूनिवर्स जो बोल रहे हैं कि ये आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक चीज़ पे फोकस करिए। ठीक है,
बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जिस तरह से जगल कर रहे हैं उसी तरह से जगल करते रह जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो डेफिनेटली आपको बता रही है कि आप ना ही किसी को नाराज करो, ना ही किसी को दुखी करो, ना ही किसी को हर्ट हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप ईश्वर से, आप भगवान से, आप गॉड से भी नाराज हो, किसी एक चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा नाराज हो, ठीक है। या मल्टीपल चीज़ें आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से मांग रहे हो, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें आप उनसे मांग रहे हो, बोल रहे हो, विश में मांग रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। मल्टीपल चीज़ें मत मांगो, कोई भी अगर आपकी एक विश चुन लो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, उसमें से एक विश चुन लो और उसी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, मैनिफेस्ट कर सकते हो और अफर्मेशन भी दे सकते हो प्रेजेंट टेंस में, जैसे वो आपको ऑलरेडी मिल गई है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं अलाइन होगी यूनिवर्स में और आपकी चीज़ें जो आप चाहते हो वो डेफिनेटली आपके पास बहुत 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 जल्द आएगी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि 4 मंथ में इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन अगर कोई एक विश मांगोगे तो। अब चलिए करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की बात। यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है, आई होप आप में से बहुत से लोग बीमार हो गए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा लोग आपकी चुगली कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी गॉसिप कर रहे होंगे, आप किसी षड्यंत्र, किसी राजनीति के भी शिकार हो सकते हो, ठीक है। आपकी जान की तो लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जान निकालने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि अगर आप कोई भी अगर हेल्थ इंप्रूवमेंट चाहते हो, हेल्थ से परेशान हो या ब्लैक मैजिक से परेशान हो या तनाव से परेशान हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेड पे लेटने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड देना है। आप जिस भी स्थिति में हैं उस स्थिति में आपको ग्रेटिट्यूड देना है यूनिवर्स को और बोलना है मेरी हेल्थ इंप्रूव हो गई है, मेरी हेल्थ सही हो गई है, मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ और अपनी लाइफ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी को भी नाराज नहीं करना है, किसी को भी दिल नहीं दुखाना है। अगर आप चाहते हो कि आपका दिल ना दुखे, आपको हर्ट ना हो, तो आप भी किसी को हर्ट मत करो, फालतू की किसी से गॉसिप मत करो, फालतू की आप भी चुगली मत करो, जो जो कर रहा है उसे करने दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कर्मा सुधरेगा, ठीक है। ना ही गॉसिप करो, ना ही किसी की गॉसिप अगर हो रही है वहाँ खड़े रहो या सुनो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 की एनर्जी आई है जो दिखा रहा है कार्मिक नंबर है, नंबर 4 कार्मिक नंबर होता है गाइस, और यहाँ पर 44 आया है, तो डेफिनेटली आप किसी कर्मा पैकेज में चल रहे हो। ये आपका पास्ट के जन्म का कोई कर्मा हो सकता है जो आपको इस जन्म में आके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने कर्मों को इम्प्रूव करिए, उसको क्या करिए, उसको धुलिए, और वो धुलेगा कैसे, ना ही आप किसी को हर्ट करो और ना ही किसी से नाराज रहो, ठीक है, आप खुश रहो और आगे बढ़ो। तो गाइस ये है छोटी सी रीडिंग, शॉर्ट रीडिंग जो मैंने की है आपके लिए कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो आई होप मैंने दोनों ही चीज़ें आपको दी हैं बता। अब मैं इन डेक को करूँगी साइड में और आ जाऊँगी रीडिंग के मुद्दे पे, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट मैसेज यूनिवर्स का आपको ज़रूर मिला होगा और आप इसको ज़रूर फॉलो करोगे जो मैंने आपसे बोला है। तो चलिए फटाफट से आ जाते हैं रीडिंग की टॉपिक पे। अब मैं देखने जा रही हूँ, क्या देखने जा रही हूँ, ये कि आपका पर्सन जो है, आपका पार्टनर जो है, आपका ये हस्बैंड हो सकता है, ये वाइफ हो सकती है, एक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसकी थर्ड पार्टी के लिए क्या प्लानिंग है, ये थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग बना रहा है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स, उनके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि थर्ड पार्टी के लिए उनकी क्या प्लानिंग है, थर्ड पार्टी के लिए उनकी क्या प्लानिंग है, क्या वो प्लान कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर द डेवल की एनर्जी आई है। भाई थर्ड पार्टी का नाम लो, आपके पर्सन का नाम लो, डेवल एनर्जी ना है, ऐसा हो कैसे सकता है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी आया है, डेवल के साथ 2 ऑफ कप्स भी आया है। और यहाँ पर एज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एज ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। और गाइस चलिए लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक फिर से एक बार झांक। वो क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। चलो अब आ जाती है आपकी बारी कि आपके लिए आपका पर्सन क्या प्लान कर रहा है, क्या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो,
तो ये नो कांटेक्ट ख़त्म करेंगे, क्या फिर से आपसे रियूनियन करेंगे, क्या फिर से आपसे बात करेंगे? चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ इंजस गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन और बताएं कि क्या प्लान कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लो भाई ये तो प्लान कर रहे हैं थर्ड पार्टी को छोड़ के आगे बढ़ने की, ठीक है। थर्ड पार्टी को छोड़ के गाइस आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में करूँगी क्योंकि कार्ड प्रॉपर आपको नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओ वाओ, द एम्परर, द एम्परर्स की आ गई है एनर्जी और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स। चलिए करते हैं फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट। तो फर्स्ट कार्ड की जो एनर्जी है जो कि है थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं। द डेविल की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी के लिए ये प्लान कर रहे हैं, उसके साथ कहीं जाना चाहते हैं बाहर, ठीक है। जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में नहीं, उस सिटी के बाहर कहीं थर्ड पार्टी को ले जाना चाहते हैं और वहाँ पर ये करना चाहते हैं भरपूर रोमांस, आई मीन खुल के रोमांस करना चाहते हैं, खुल के उसके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा ये माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे माहौल में जाना चाहते हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी को भी कोई मतलब डिस्टर्ब ना कर सके, उसकी घर फैमिली फ्रेंड कोई भी, उसके बॉस वगैरह, ठीक है, कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके और ये इनको भी कोई डिस्टर्ब ना कर सके और ये अच्छे से उसके साथ रोमांस कर सकें, अच्छे से उसके साथ फिजिकल हो सके। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इनके अंदर हवस की भावना है थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर हवस की भावना है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी ये कनेक्ट करते हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं जब थर्ड पार्टी के ख्यालों में खो जाते हैं और थर्ड पार्टी का इनको बहुत ज़्यादा नशा भी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की क्या है एनर्जी, आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि वो थर्ड पार्टी से कहीं ऐसे स्पेस में मिलना चाहते हैं, ऐसी स्पेस पे उसको ले जाना चाहते हैं जहाँ पर ये उसके साथ अच्छे से रोमांस कर सकें, अच्छे से इंटीमेट हो सकें, अच्छे से अपनी भड़ास निकाल सकें, अपनी हवस को अच्छे से पूरा कर सकें। देखो यहाँ पर जो कार्ड है गाइस मैं बिल्कुल क्लीन करके बताऊंगी। द डेविल की एनर्जी प्यार की नहीं होती है, सिर्फ सेक्स की होती है, एडिक्शन की होती है, लत की होती है, नशे की होती है, जो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के लिए कोई ऐसा जाल भी बना रहे हैं, प्लानिंग में कोई ऐसा जाल बना रहे हैं और चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उस जाल में फंस जाए और इनकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो इनकी मनोकामना क्या है, उसके साथ सेक्सुअल होना, इंटीमेट होना। चलिए आप सेकंड कार्ड पे आ जाते हैं जो टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर पहला कार्ड जो है द डेविल की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं कार्मिक चीज़ों को दिखाता है कि आपके पर्सन का कर्मा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी पहले भी कर्मा फोड़ रहा है और प्रेजेंट में भी वो अपना कर्मा फोड़ रहा है। तो कार्मिक इंसान है, इस वजह से गाइस आप भी बहुत ज़्यादा रो रहे होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अब यहाँ पर टू ऑफ कप्स क्या है, देखो टू ऑफ कप्स क्या है गाइस, यहाँ पर ये बता रहा है ये कि कहीं ना कहीं आप इसे कुछ का पर्सन दिल से ट्रू लव करता है थर्ड पार्टी से, ठीक है। ये भी ट्रू लव जो ये आपका पर्सन करता है, ये जो पर्सन है ये भी थर्ड पार्टी को किसी हिल स्टेशन पे, किसी पहाड़ी इलाके में, ठीक है, किसी आउट ऑफ स्टेशन में ले जाना चाहता है, लेकिन इसके अंदर हवस नहीं है, इस पर्सन के अंदर हवस नहीं है। ये सिर्फ क्या है, घूमना चाहता है, टहलना चाहता है, अच्छे अच्छे मूवमेंट को कैद करना चाहता है, ठीक है, और थर्ड पार्टी के साथ समय बिताना चाहता है। आई होप हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी से खुल के ना बात कर पाता होगा, ना ही मिल पाता होगा, क्योंकि इसको आपका डर होगा, ठीक है, समाज का डर होगा, घर परिवार का डर होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी को कहीं बाहर ले जाना चाहता है, किसी खूबसूरत सी जगह पे ले जाना चाहता है, जो कपल्स सिटी हो, कपल एरिया हो, वहाँ पे ले जाना चाहता है और अपने दिल का इजहार करना चाहता है कि ये थर्ड पार्टी से कितना प्यार करता है, कितना ट्रू लव करता है। तो कुछ के पर्सन की ये भी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं इक्वल एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी भी उतना ही प्यार करती है जितना आपका पर्सन करता है, तो दोनों का ही लव ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो ये पर्सन भी थर्ड पार्टी को बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इस वजह से इसके प्यार में क्या है, सादगी है, ठीक है, शालीनता है और गंभीरता है, ठीक है। लेकिन इसमें
डेवल वाली एनर्जी नहीं है, जैसे आपका पर्सन डेवल एनर्जी में है कुछ का, जो सिर्फ इंटीमेट करना चाहता है, रोमांस करना चाहता है और कुछ नहीं। लेकिन 2 ऑफ कप्स क्या बता रहा है? 2 ऑफ कप्स में ट्रू फीलिंग है, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग है थर्ड पार्टी के लिए, और वो प्लान कर रहे हैं किसी बाहर में उनको थर्ड पार्टी को ले जाएंगे और अपने प्यार का इजहार करेंगे। यहाँ पर देखो गाइस, एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है थर्ड पार्टी की, जो कहीं ना कहीं बता रही है क्या कि जी हाँ, कहीं ना कहीं आपका पर्सन क्या है, उसकी प्लानिंग यही है कि वो मैनिफेस्ट कर रहा है थर्ड पार्टी को, ठीक है। वो थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर रहा है, उसके दिल में बहुत ज़्यादा आग लगी पड़ी है, वो चाहता है थर्ड पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना, ठीक है। वो थर्ड पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है, या तो कोई टेक्निक उपाय रिचुअल करना चाह रहा है, या आई होप ये कर रहा होगा कि थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए इसकी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो कि ये बता रही है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो है वो है, हाँ, एज ऑफ कप्स की देख लो क्या कॉन्सिडेंस है। यहाँ पर एज ऑफ वांड्स है, यहाँ एज ऑफ कप्स है, जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की ये प्लानिंग हो सकती है कि वो कोई मतलब उसको लेटर लिख सकते हैं, लेटर में अपने दिल का इजहार कर सकते हैं। आई होप हो सकता है कि आप में से कुछ की लाइफ में थर्ड पार्टी न्यू आई होगी, जो आपको रिसेंट में पता चला होगा कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में चल रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई न्यू है, कम एज की हो सकती है, स्मार्ट हो सकती है, और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के एज में काफ़ी डिफरेंसेस भी हो सकता है। कुछ का 2 ईयर का हो सकता है, कुछ का 8 ईयर का भी हो सकता है, 6 ईयर का भी हो सकता है, 10 ईयर का भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा, डेफिनेटली गाइस उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी से बात करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, और ये कुछ प्रपोज करना चाहते हैं, कुछ थर्ड पार्टी को ये कहना चाहते हैं जो सोचते हैं मुंह से नहीं कह पा रहे हैं। तो ये किसी लेटर का सहारा लेंगे और वहाँ पर अपने दिल की बात लिखेंगे और थर्ड पार्टी को देंगे, और उस लेटर में शायद ये लिखा होगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इस जगह पे मिलना चाहता हूँ, इस टाइम पे मिलना चाहता हूँ। तो गाइस ये जो है ये कोई भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी कोई मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, आपका पार्टनर भी मेल या फीमेल हो सकता है। तो अपने हिसाब से गाइस मैच करके देख लेना। तो यहाँ पर ये भी आपके पर्सन की प्लानिंग हो सकती है, वो दिल खोल के कुछ बोल सकते हैं लेकिन लेटर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, सॉरी गाइस, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि कुछ के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही होगी, दोनों अलग अलग होंगे, नहीं बात कर रहे होंगे। लेकिन अब आपके पर्सन की प्लानिंग क्या है, वो नो कॉन्टैक्ट खत्म करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से मिलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से रीयूनियन करना चाहते हैं। जो कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आया था, कोई बाधा आया था, दोनों के रिश्ते में दरार आई थी, दोनों के रिश्ते में अलग अलग हो गए थे। लेकिन अब क्या है, आपका पर्सन फिर से फोकस्ड है थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है। थर्ड पार्टी के ऊपर वो फोकस है, और वो चाहता है वो सुराग, वो रास्ता कि जहाँ पर फिर से थर्ड पार्टी से बात हो जाए, जहाँ पर फिर से थर्ड पार्टी से ये मुलाकात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपका पर्सन फिर से थर्ड पार्टी से मिलना चाहता है। तो थर्ड पार्टी के लिए ये भी कुछ के पर्सन की प्लानिंग हो सकती है। चलिए अब आ जाते हैं आपके कार्ड पे, आपकी रीडिंग पे, कि आपके लिए आपका पर्सन क्या प्लानिंग बना रहा है। देखो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि कुछ की दो, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि जी हाँ, हो सकता है कि कुछ के लिए पर्सन क्या करेगा कि थर्ड पार्टी को छोड़ेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी को रिमूव करेगा, थर्ड पार्टी को छोड़ के अपने करियर फ्यूचर को चुनेगा। और वहीं आपके लिए क्या है प्लानिंग, देखो आपके लिए प्लानिंग ये है कि ये इस वक्त, ठीक है, थोड़ी सेम वाइस वर्सा रीडिंग आज हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत, ठीक है, पूरी नहीं। यहाँ पर क्या है, ये कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स की, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि इनकी प्लानिंग क्या है आपके पर्सन की। ये फोकस करेंगे अपने करियर पे, अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे। इनको लगता है अगर गोल है, करियर है, फ्यूचर है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है ये किसी चीज़ को ये मतलब पाना चाहते हैं, ठीक है। किसी रेस में ये दौड़ रहे हैं, सबको पीछे छोड़ के उस चीज़ को पाना चाहते हैं। या तो ये इनकी कोई हो सकता है कि ये चाहते हो कि इनका वो हो जाए, प्रमोशन हो जाए, उस प्रमोशन की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं आपके पर्सन। इस वक्त आपकी तरफ से उनका कोई ध्यान नहीं है, उनकी प्लानिंग है अपने काम पे, ठीक है। तो ये अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और इस वक्त ये आगे की प्लानिंग उसी पे कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 कार्ड की ही एनर्जी है। यहाँ पे कुछ के पर्सन क्या है, द इम्प्रेस की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि कुछ के पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं। आई होप हो सकता है आपकी मैरिज हो गई होगी, लेकिन अभी तक आप माँ नहीं बन पाई होंगी, या पिता नहीं बन पाए होंगे। तो अब इनकी प्लानिंग क्या है, अब इनकी प्लानिंग यही है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हो और अभी तक आपने मेडिकल का, अभी आपने डॉक्टर का सहारा नहीं लिया है, तो अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अब ये किसी मेडिकल का सहारा लेंगे, किसी डॉक्टर का सहारा लेंगे और ट्रीटमेंट कराएंगे। उसके बाद ये माँ बनेंगे, बन सकते हैं, या आप फादर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि अभी तक इन्होंने अगर मेडिकल का सहारा नहीं लिया है, तो अब ये मेडिकल का सहारा लेंगे, आपको डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट के लिए ले जा सकते हैं, और आपकी
लिए यही ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द माँ बन जाओ और आपकी जो सूनी गोद है वो भर जाए और इनकी जो रिश्ता है, जो आपका आपके पर्सन के साथ रिश्ता है, वो अटूट हो जाए, वो मिच्योर हो जाए, वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कुछ के पर्सन क्या हैं कि मतलब आपको प्रेगनेंसी कराना चाहते हैं, आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं। इनकी प्लानिंग ये है कि आपसे इनका कोई बच्चा हो जाए ताकि आपको भी श्योरिटी हो जाए और आप पूरी ज़्यादा श्योर हो जाओ कि ये अब रिश्ता हमारा पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया है और अब ये रिश्ता कभी भी हमारा नहीं टूटेगा। तो ये आपके पर्सन की प्लानिंग हो सकती है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, जहाँ पर लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है प्रेगनेंसी, वहाँ पर कुछ के लिए सैड न्यूज़ भी हो सकती है कि ये जो आपका पर्सन है वो जानबूझ के आपको प्रेग्नेंट करेगा ताकि आप इसको छोड़ के ना जा पाएँ और आप कमज़ोर हो जाएं। जब ये आपको पता चलेगा कि आपके पेट में इसका बच्चा है तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे और फिर आप नहीं जा पाओगे इधर उधर और पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे और इसके बन जाओगे। तो यहाँ पर कुछ के लिए जहाँ पर गुड न्यूज़ है वहाँ पर कुछ के लिए सैड न्यूज़ भी हो सकती है। कुछ के लिए मनचाही प्रेगनेंसी हो सकती है, कुछ के लिए अनचाही सर का दर्द प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है गाइस। तो दोनों ही चीज़ें ध्यान से सुनना और अवेयर रहना, ठीक है। यहाँ पर कुछ के पर्सन की ये भी प्लानिंग हो सकती है। यहाँ पर देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है आपके पर्सन आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। देखो गाइस, यहाँ पर आपके लिए प्लानिंग ये कर रहे हैं, ये कोई पेपरी वर्क करना चाहते हैं, या तो आपको ये डिवोर्स देना चाहते हैं, या फिर कोई अलाट प्लाट घर सर आपके नाम करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये आपसे कोई समझौता करना चाहते हैं कि आप बैठ जाइए, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, समझौता हो जाए। जिस बवाल में, जिस मुकदमेबाजी में आप लोग फंसे हो उसमें ये अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, अब उसको कहीं ना कहीं ये करना चाहते हैं ख़त्म, ठीक है। लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको भी मौका देना चाहते हैं कि आप भी लाइफ में आगे बढ़ो और ये खुद भी चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना। तो इनको लगता है कि जब तक हमारे बीच में कोई पेपरी वर्क नहीं होगा तब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग अलग अलग होंगे और शायद अब आपके पर्सन की यही सोच है कि वो प्लानिंग बना रहे हैं कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है और इस रिश्ते को अब पेपरी वर्क के थ्रू यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कोई कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कोई पेपरी वर्क आपके पर्सन आपके लिए कर सकते हैं, ये वो प्लानिंग बना रहे हैं। ये कुछ के लिए प्लानिंग नेगेटिव भी हो सकती है और कुछ के लिए पेपरी प्लानिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके पर्सन की प्लानिंग क्या है। देखो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। पहली चीज़ तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ढीठ हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ढीठ पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हो सकता है, ठीक है। और ये गुड लुकिंग का स्मार्ट इंसान हो सकता है, वेल एजुकेटेड पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है। इसके अंदर जो सोल है वो राजा की सोल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंदर तक ये सोचता नहीं है, बस ऊपरी चीज़ों को देखता है, समझता है और उसके बाद ये एक्शन ले लेता है। क्यों? क्योंकि अंदर से मैंने बोला ना, ये ढीठ इंसान हो सकता है, स्ट्रांग इंसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे प्लानिंग क्या है? देखो यहाँ पे प्लानिंग यही है कि ये चाहता है कि आपके सामने आमना सामना करना, ठीक है। इसकी प्लानिंग ये है कि अगर आप बहुत टाइम से इससे दूर हो, इससे आप नहीं मिले हो, या आपने इससे अपना पिंड छुड़ा रखा है या अपनी जान छुड़ा रखी है, आप जानते हो कि ये इंसान टॉक्सिक है, इसके पास घर है, मकान है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए। आपने जब से जाना है कि आपका पर्सन आपके लिए नहीं ठीक है, आपके लिए नहीं ठीक है, तब से आप हो सकता है कि आप अपनी दुनिया में मस्त हो गए, अपने करियर पे फोकस हो गए और लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। तो क्या है, अब आपने जहाँ अपने पर्सन से जान छुड़ा रखी है वहीं आपका पर्सन अब आपके लिए प्लानिंग ये कर रहा है कि आपका वो सामना करना चाहता है, आपका वो सामना करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता है। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, इसकी प्लानिंग यही है कि वो एक बार आपसे मिलेगा, मीटिंग करेगा और बात करेगा और चाहेगा कि आप उसको क्या है कि हाँ, कोई पेपरी वाला चीज़ें आप करो, उसकी भी जान छोड़ो और अपनी भी जान जो फंसी है उसको छुड़ाओ और आप लोग आगे बढ़ो। तो यहाँ पर इस कुछ की पर्सन की ये भी प्लानिंग डेफिनेटली हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके लिए लास्ट कार्ड क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। क्या प्लानिंग हो सकती है? देखो ये प्लानिंग ये हो सकती है कि कुछ का पर्सन मूव ऑन करना चाहता है, चीज़ों को लेट गो करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, जो इसको भी इसने रिसीव किया आपसे, जो भी इसने रिसीव किया है आपसे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सारी चीज़ को ये क्या करना चाहता है, लेट गो करना चाहता है और मूव ऑन करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो डेफिनेटली गाइस यही बता रही है
कि कुछ के पर्सन की ये हालत हो सकती है, ये प्लानिंग हो सकती है कि वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है, मूव ऑन कर सकता है चीज़ों से, आपसे भी मूव ऑन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो गाइस ये है कंप्लीट रीडिंग, प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन और आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, अब मैं बताने जा रही हूँ जोडियक। तो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रीडिंग को छोड़ के भागने की कोशिश मत करो, जोडियक सुनो उसके बाद भागो। लेकिन फिर भी आपको नहीं भागना है, जब तक आप कमेंट नहीं कर लोगे, जब तक आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर लोगे, तब तक आपको नहीं भागना है। ठीक है, तो जल्दी से सुन लो अपना जोडियक्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जोडियक्स मुझे नजर आया है वो है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्ब, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फायर है, अर्थ है, वाटर है और एयर भी है। तो सभी जोडियक्स हैं भर भर के विराजमान, तो सबके लिए बनती है ये रीडिंग। ठीक है, अब आपको बताना है मुझे कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है और कितने कनेक्ट किए हो आप इस रीडिंग से। ठीक है, तो जितनी भी रेजोनेट हुई है, जितनी भी पसंद आई है, प्लीज़ उतना ही कमेंट में परसेंटेज जरूर डाल देना, लेकिन मुझे बताना जरूर कि कितनी परसेंटेज आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। ठीक है, तो गाइज बताना जरूर कमेंट सेक्शन में और भूलना बिल्कुल मत। और गाइज अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, मैच हुई है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल माई टैरो आर्मी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। ठीक है, ये भी बोलना है बिल्कुल मत। और गाइस अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस, किसी भी प्रॉब्लम पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी घुटन पे, किसी भी एंजाइटी पे, किसी भी सप्रेशन पे, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप मुझसे वार्तालाप करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। या फिर किसी ब्लॉकेज का शिकार चल रहे हो, चाहे वो करियर में ब्लॉकेज हो या फिर आपकी रिलेशनशिप में ब्लॉकेज हो या हेल्थ में ब्लॉकेज चल रही हो, हेल्थ वेल्थ एनी वे कुछ भी, किसी में भी ब्लॉकेज फील कर रहे हो, दिमाग एकदम शून्य पड़ चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टक हो चुके हो, बिल्कुल अंधकार में खो चुके हो, तो जल्दी से इस नंबर का फ़ायदा उठाइए और मुझ तक आइए और कराइए अपनी हीलिंग। अपने क्या है ऑरा की हीलिंग करा सकते हो। ठीक है, अपनी ऊर्जा की हीलिंग करा सकते हो, अपने आभा मंडल की हीलिंग करा सकते हो, अपने 7 चक्रा की एक साथ हीलिंग करा सकते हो। ठीक है, जिससे जो भी ब्लॉकेज हैं, ठीक है, चाहे वो कर्मा ब्लॉकेज हो, चाहे वो किसी भी टाइप का ब्लॉकेज हो, वो ओपन हो जाएगा और आप बहुत हल्का फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे और लाइफ में दौड़ने भागने लगोगे पहले की तरह। तो गाइस आपको क्या करना है, बस स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर का फायदा उठाइए और मुझ तक पहुंच जाइए। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर आप मुझसे क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो, कोई पूजा पाठ टेक्निक उपाय रिचुअल या कुंडली बनवाना चाहते हो, तो आप बनवा सकते हो, मेरे पास ऑल सर्विस अवेलेबल है। ठीक है गाइस, तो आप मुझसे ले सकते हो कोई भी सर्विस, बट गाइस सारी सर्विस पेड है, इसी बात का ध्यान रखें, आपको मेरे पास आना है। ठीक है, और उसके बावजूद भी गाइस अगर इस नंबर से पेड नहीं भरता है और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन या मेरे ऑफिस का नंबर या मेरे घर का एड्रेस चाहिए, तो कहाँ जाओगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से ग्लू लगा के हर रोज इधर दिया है चिपका, वहाँ से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और लेटेस्ट वीडियो का भरपूर खजाना रहता है, उसे वॉच करके टकाटक से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो गाइस मैंने दोनों ही चीज़ें आपको बता दी है, पेड भी फ्री भी, तो जो मन चाहे उसे यूज़ करो। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब मैंने सारी चीज़ें दी हैं आपको बता, मैं लूँगी इस यूनिक से रीडिंग से इजाज़त, तो मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।